सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा सुविचार है टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। मैं अपना सुविचार फिर से बताऊंगी। टीचर्स ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर बाय योरसेल्फ। इसका भावार्थ है कि टीचर जो है आपके लिए ज्ञान का दरवाजा खोल रहे हैं, पर उस दरवाजे के अंदर आपको खुद से आना है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा सुविचार का मतलब क्या हुआ कि जो अध्यापिका है वो आपको किसी भी तरीके से पढ़ा रही है, ज्ञान दे रही है, पर उस ज्ञान का लाभ आपको खुद से उठाना है। ओके, तो आज हम करेंगे अपना रिवीजन यानी पुनरावर्तन। पुनरावर्तन में हमारा पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, आप घर पे कौन सी भाषा बोलते हो? गुजराती। ओके, तो गुजराती भाषा आप बोलते हो तो वो क्यों बोल रहे हो? मतलब मम्मी के साथ आप गुजराती में बात कर रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपको अपनी बात मम्मी को कहनी होती है ना कि अगर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, यानी कि आप क्या कर रहे हो? अपने मन की बात अपनी मम्मी को बता रहे हो। लेकिन कैसे बता रहे हो? गुजराती भाषा के माध्यम से। इसी तरह स्कूल में हम अपने विचार कैसे प्रकट करते हैं? अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, हिंदी भाषा के माध्यम से। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। अच्छा, अब बताओ भाषा के कितने रूप हैं? याद आया कुछ? यस, भाषा के 2 रूप हैं। भाषा को 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंदर बच्चों जब हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा में जब हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं। जब भी हम अपनी कोई बात लिख कर किसी को बताते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। और आजकल सबसे प्रसिद्ध लिखित भाषा का उदाहरण क्या है? बताओ, सोचो। व्हाट्सएप पे आप लिख कर बातें करते हो ना? तो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है व्हाट्सएप पर हम लिख कर बात करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि भाषा। यस, लिपि क्या है? अब मैंने आपको बताया भाषा हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह चाहिए होते हैं। हम भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं ना, उसे लिपि कहते हैं। और हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि है। जैसे हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा किस में लिखी जाती है? रोमन। पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है? गुरमुखी। ठीक उसी तरह सिंधी और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। और बच्चों एक चीज और बताऊंगी, हमारे भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हर एक राज्य की अलग अलग भाषा है। जैसे गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी, राजस्थान की राजस्थानी। तो ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। पर बोली क्या है? आप जैसे मैं आपको अपने ही राज्य का उदाहरण बताती हूँ कि जैसे गुजरात में आप देखते हो कि हम काठियावाड़ी बोलते हैं, या हम सुरती अलग है, काठियावाड़ी अलग है, यानी वो बोली है। भाषा गुजराती है, पर गुजराती भाषा की भी अलग अलग बोलियां हैं। उसके जो टोन है, उसके जो बोलने के शब्द हैं, वो थोड़े अलग हो जाते हैं। तो उसको बोली कहा जाता है, यानी भाषा की वो छोटी इकाई है। उसके बाद है राजभाषा। बच्चों राजभाषा यानी जिस राज्य में या जिस देश में जो भाषा बोली जाती है उसको राजभाषा कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया। किसको? हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा हमारी राजभाषा है। ओके, उसके बाद मातृभाषा। बच्चों मातृभाषा क्या होता है? अभी देखो, जब आप जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद आप सबसे पहले कौन सी भाषा बोलते हैं? देखो, अगर बच्चा गुजराती परिवार में पैदा हुआ है तो गुजराती भाषा सबसे पहले सीखता है। कोई सिंधी परिवार में हुआ है तो वो सिंधी भाषा पहले सीखता है। कोई पंजाबी परिवार में पैदा हुआ है तो वो बच्चा पहले पंजाबी भाषा सीखता है। तो हर एक बच्चे की मातृभाषा वो अलग अलग हुई, यानी कि जन्म लेने के बाद सबसे पहली भाषा जो वो सीखता है वो उसकी मातृभाषा है। उसके बाद है व्याकरण।
बच्चों जैसे हमारी व्याकरण की टेक्स्ट बुक होती है तो उसमें हम क्या सीखते हैं, भाषा का शुद्ध रूप, यानी कि भाषा को कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, उसका शुद्ध रूप कौन करवाता है हमें, व्याकरण करवाता है। भाषा का शुद्ध रूप कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। ओके बच्चों, आपको पाठ समझ में आया? तो चलो हम अब इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने भाषा प्रदेश लिखा है और यहाँ पे भाषा आपको बतानी है। जैसे कि गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है, हम गुजरात राज्य में रहते हैं ना, तो वहां पर कौन सी भाषा बोली जाती है, ये तो सबको पता है। वेरी गुड, गुजराती। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। ओके, और तमिलनाडु में हमारे स्कूल में भी कई कर्नाटक से बच्चे आके पढ़ते हैं, कोई तमिलनाडु से, कोई पंजाब से, तो उनको तो पता ही होगा तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है। यस, तमिल। ओके, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, सोचो, ये हमने पाठ रीड भी किया था, तो कौन सी भाषा बोली जाती है, यस, मलयालम। ओके, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़। और पंजाब में पंजाबी। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। बच्चों मैंने आपको 5 राज्यों के नाम दिए और 5 भाषाएं मैंने आपको बताई। ऐसे ही 5 दूसरे राज्यों के नाम और 5 भाषाएं आपको खुद से लिखनी है। भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो आपको क्या करना है, 5 और राज्यों के नाम लिखने हैं और उनकी भाषाएं। तो चलो अब हम एक गेम खेलते हैं। ओके, तो भाषाओं के नाम छांटिए। मैंने आपको यहाँ पे देख रहे हो बॉक्स बनाया है, यहाँ पे आपको भाषाओं के नाम छांटने हैं, लेकिन उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगी, सिर्फ एक आपको बताऊंगी, बाकी सब आपको खुद से करनी है। और यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6 भाषाएं आपको उसमें से ढूंढनी है। ओके, तो सबसे पहली भाषा, चलो जो सबसे पहले बताएगा मैं उसको एक चॉकलेट दूंगी। बताओ कौन सी भाषा है सबसे पहले, आपको दिख रहा है इस बॉक्स में कैसे भाषा हमको बनानी है, ढूंढनी है। वेरी गुड, मुझे पता चल गया है, कुछ बच्चों को समझ में आया है। चलो एक मैं बताती हूँ आपको, ये कन्नड़ दिख रहा है, कन्नड़ ये भाषा, कन्नड़ भाषा देखिए ना आपको। तो ऐसे ही आपको और भी इसके अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आपको 5 या 6 भाषाएं उसमें से ढूंढकर यहाँ पर लिखनी है। ओके, तो ये जो दोनों है ये एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है। ओके बच्चों, नोटबुक में नहीं करनी है। और आपको लर्न क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो, और सही गलत, और एमसीक्यू सही उत्तर चुनो। ये 3 एक्सरसाइज आपको लर्न करनी है। लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखना ये है और इसकी भाषाओं के नाम लिखने हैं, वो भी टेक्स्ट बुक में। और लर्न आपको क्या करना है, सही गलत, खाली स्थान भरो और सही उत्तर चुनो, वो आपको लर्न करना है। ओके बच्चों।